गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। जो ये कहानी है वो महेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा एक गणेश को सुनाई जा रही है। गणेश नाम के एक युवा व्यक्ति को सुनाई जा रही है और ये कहानी जो सुना रहा है महेंद्र, वो अपने कुक की सुना रहा है जिसका नाम ईश्वरन है, जो क्या करता है, कुकिंग तो करता ही है और एक अच्छे से देखभाल भी करता है किसकी, महेंद्र की। ठीक है। जो ईश्वरन है वो पढ़ने का बहुत शौकीन है और कैसी कहानियाँ पढ़ने का शौकीन है, जो थ्रिलिंग हो, मतलब कि डरावनी हो, एंड और कह सकते हो कि वो खुद में ही मतलब कि कहानियाँ गूँथता भी है, मतलब खुद की कहानियाँ बनाता है। वो ये पूरी कहानी मतलब अपनी जो कहानी वो बनाता है वो किसको सुनाता है, महेंद्र को सुनाता है। और जो इसकी कहानियाँ होती हैं किसकी, ईश्वरन की, वो थोड़े इनक्रेडिबल कह सकते हो और कह सकते हो कि वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उत्सुकता से भरी हुई होती हैं। वो बताता है महेंद्र को किसके बारे में, अपनी कहानी में इसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें बताया है उसने एक पागल हाथी के बारे में, कि कैसे उसने उस पागल हाथी को कंट्रोल किया, और भी कई भूतिया कहानियों के बारे में जो कई बहुत ही बुरे तरीके से महेंद्र को डरा देती हैं। ऐसी कहानियों के बारे में भी उसने इसमें बताया है। चलिए तो अब हम कहानी पे आते हैं, अब कहानी जानते हैं। ठीक है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। ये जो कहानी है वो गणेश नाम के व्यक्ति को, के एक युवा व्यक्ति को महेंद्र के द्वारा सुनाई गई है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है फर्म में। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र, जो एक सुपरवाइज़र के रूप में हायर है। एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, कई प्रकार की अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे। फैक्ट्रीज़, ब्रिजेज़, डैम्स एंड सो ऑन, मतलब कई फैक्ट्रीज़ में, कई ब्रिजेज़ में जहाँ ब्रिज का काम हो रहा हो, कई डैम्स पे और कई जगह जहाँ पे भी काम होता है वहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है, एज ए सुपरवाइज़र भेज दिया जाता है। महेंद्र का जो जॉब है वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। वो क्या काम है कि वो देखे कि क्या काम हो रहा है उसका वर्क साइट पे। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। उसे जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह बार बार, जब भी उसे हेड ऑफिस से क्या मिलता है, कोई भी आदेश मिलता है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी वो कोल माइनिंग एरिया ब्रिज में रहता है, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ, और वहाँ से कुछ ही महीने बाद, टू अ केमिकल प्लांट, किसी केमिकल प्लांट में चला जाता है। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं बेटा, कह रहा है ही वॉज अ बैचलर। वो क्या है, बैचलर है। बैचलर मतलब कह सकते हो कि अविवाहित है। हीज नीड्स वर सिंपल, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो साधारण हैं। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल थिंग्स ऑफ ऑड कंडीशंस, मतलब ही वॉज एबल टू एडजस्ट, वे योग्य है अपने आप को ढालने के लिए, टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, हर प्रकार की विपरीत या विषम परिस्थितियों में। वेदर इट वॉज एन इल इक्विपाइड सर्किट हाउस, यद्यपि वो क्या हो, वो एक इल इक्विपाइड मतलब कि ऐसी अस्थायी विश्राम जहाँ पे नहीं किया जा सकता ऐसा सर्किट हाउस हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, या कोई कैनवस टेंट में उसे रहना हो। इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, जहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ पे चारों तरफ क्या हो, स्टोन्स, पत्थरों की खुली हुई खदान कह सकते हो। स्टोन क्वेरी मतलब कह सकते हो पत्थरों की खदान हो, वहाँ पे भी उसे अगर रुकना हो तो वे कैनवस टेंट लगा करके रुक जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन एक संपत्ति जो उसके साथ हमेशा रहती है वो क्या है, उसका कुक, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनअकम्प्लेइंग वेद एवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक है वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, वो क्या है, महेंद्र से थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एंड फॉलोड हिम, और हमेशा उसके पीछे पीछे जाता है। अनकम्प्लेनिंग, अनकम्प्लेनिंग मतलब बिना किसी शिकायत के, वेयर एवर, जहाँ भी ही वॉज पोस्टेड, उसकी नियुक्ति हो जाती है। देखिए बेटा आगे कह रहा है, ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वे क्या करता है, महेंद्र के लिए खाना बनाता है। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता है। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मास्टर मतलब महेंद्र के साथ रात में बात भी करता है। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वे अंत न होने वाली कहानियाँ सुनाता है। किसको सुनाता है, महेंद्र को सुनाता है। और कह रहा है एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और एनेक्डोट्स भी सुनाता है। एनेक्डोट्स मतलब कि
ऐसी कहानियाँ जो तुरंत उसने गढ़ ली हो या बना करके, मतलब एनेक्डोट्स मतलब कह सकते हो कि मन से बनाई हुई कहानियाँ, मन से बनाई हुई कहानियाँ भी सुनाता है विभिन्न विभिन्न विषयों पर। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन के अंदर एक अलग प्रकार की और भी क्षमता है टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, कि वो क्या करता है सब्जियां उगा लेता है, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और जो उसके खाने की इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब कह सकते हो, इंग्रेडिएंट्स मतलब कह सकते हो कि ऐसे मतलब कि जो उसके मसाले आप कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब मसाले होता है, मतलब कि उसके खाने में क्या क्या प्रकार के मसाले लगेंगे वो सब भी उनके पास अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मतलब कह रहा है कि वे क्या करता है, वे वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को उपलब्ध कर लेता है जहाँ पे सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे दूर दूर तक, इन द मिडल ऑफ द डेजोलेट लैंडस्केप, कह सकता है कि अगर वो मध्य में है, किसके, किसी लैंडस्केप के मध्य में है। लैंडस्केप मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी जगह जहाँ पे कहते हैं जो कोई ऐसा कह सकते हो, छोटी सी चीज़ आपको समझा देते हैं, जैसे कि आप कह दो कि कोई कार्यस्थल जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हो, या कोई ऐसी चीज़ कह सकते हो कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी दुकानें ना हो। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसके कहने का मतलब है कि जहाँ पे जाता है वहाँ पे अगर कोई दूर दूर तक मीलों तक दुकानें भी नहीं होती तब भी उसके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ही वुड मेरेकुलसली कंजर्व द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, वे क्या करता है, वह मिरेकुलसली मतलब कह सकते हो कि कह सकते हो कि ही वुड मिरेकुलसली मतलब जादुई तौर पे कंजर्व द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, मतलब बना देता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, जो ताज़ी सब्जियों से बना होता है, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट अ न्यू वर्क प्लेस, मतलब कि जिंक सीट जहाँ पे लगी हो कहीं भी, मतलब इसका कहने का सिंपल ये मतलब है कि वो जहाँ भी पहुँचता है अपने मास्टर महेंद्र के साथ, तो वहाँ पहुँचने के बाद 1 घंटे के अंदर हर चीज़ें उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठता है, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और काम पे चला जाता है ब्रेकफास्ट के बाद, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ क्या ले जाता है, कुछ खाना ले जाता है बना हुआ। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट, वॉश द क्लोथ, इसके बाद ईश्वरन क्या करता है, टाइडी अप द सेट मतलब कि जो वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था देखता है, वॉश द क्लोथ कपड़े धोता है, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और आनंद पूर्वक मतलब फुर्सत होने के बाद क्या करता है, लीजरली मतलब होता है फुर्सत होकर के, क्या होता है, लीजरली मतलब होता है फुर्सत होकर के क्या करता है, नहाता है। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, और क्या करता है, अपने ऊपर ढेर सारे कई बल्टियाँ पानी गिराता है अपने सिर पे। मटरिंग अ प्रेयर फॉर ऑल द वाइल, और उस समय क्या करता रहता है, मटरिंग करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, क्या, प्रेयर, प्रार्थना। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और जब लंच टाइम होता है, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वे कुछ समय के लिए पढ़ता है, बीइंग डोजिंग ऑफ, बिफोर डोजिंग ऑफ मतलब कि शाम होने तक से पहले पढ़ता है। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जो बुक होती हैं उसकी सामान्य तौर पर कुछ प्रसिद्ध तमिल भाषा की थ्रिलर मतलब कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी उपन्यास कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा उसमें एक्साइटिंग हो, एक्साइटनेस भरी हो, मतलब उत्सुकता हो, और वो भी कैसी 100 पेजों की। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उसमें जो इमेजिनेटिव मतलब सोच से भरा हुआ, या जो कह सकते हो कि लोगों ने सिर्फ सोच से बनाया हो, ऐसा जो वास्तविकता में ना होता हो, ऐसे वर्णन होते हैं। एंड नैरेटिव फ्लोरिस, और एक नरेट करता हुआ, नरेटर है वो, नरेट किया हुआ है, बताया हुआ है, नाटकीय रूप से फ्लरिश किया हुआ है। वुड हैव ईश्वरन इन थ्रेल, वो क्या करता है, ईश्वरन को क्या करता है, मोहजाल में डाल देता है। हिज ओन डिस्क्रिप्शन, जो उनका खुद का वर्णन है, किसका, ईश्वरन का, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तमिल के ऑथर के द्वारा जब उसको वो पढ़ता है। वन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट, जब भी वे नरेट करता रहता है, बताता रहता है किसी को छोटी से छोटी घटनाओं के बारे में, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वे कोशिश क्या करता है, ईश्वरन कोशिश करता है टू वर्क इन सस्पेंस, कि ऐसा सस्पेंस मतलब अनिश्चितता के रूप में कार्य करे, एंड सरप्राइज, और आश्चर्य कर देने वाले अंत के रूप में काम करे, इन टू द अकाउंट वहाँ पे।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब कि यह कहने, अगर उसको ये कहना हो कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, मतलब कि वे एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचा जो अपरूटेड था, निकाल लिया गया था, ऑन द हाईवे, पेड़ पे, मतलब कि पेड़ को ज़मीन से उखाड़ दिया गया था, ऐसे हाईवे पहुंचा। ही वुड से, वे कहता है, विथ आईब्रोज सिटेबली अरेस्ट, जहाँ पे वो क्या कहता है, अपनी आँख को, आईब्रो को सिटेबली, मतलब कि एक ढंग से अरेस्ट करता है। आर्च्ड, आर्च्ड मतलब होता है कर्व्ड, आर्क आपने पढ़ा होगा, मैथ का ये टर्म है, ARC, आर्च्ड। आर्क्ड मतलब होता है गोल कर लेना, आधा गोला। हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और जो हाथ होते हैं उसको एक ड्रामा की गेस्चर मुद्रा में रख लेता है। द रोड वॉज डेजर्टेड, बताता है, ऐसे कहानी वो बताएगा, मतलब कि अगर उसे बताना हो कि एक पेड़ जो ज़मीन से उखड़ा हुआ था वो हाईवे के पास था, तो वो उसको वैसे ना बता करके, ऐसे रूप बना करके अब बताता है। द रोड वॉज डेजर्टेड, जो वो रोड थी वो डेजर्टेड थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक ही मैंने देखा कोई चीज़। दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बजी बीस्ट, जो कैसी लग रही थी, एक एनॉर्मस मतलब कि भयमयी, और बसी मतलब कि बहुत ही झाड़ी जैसी बीस्ट थी। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और चारों तरफ क्या था, स्प्रॉल्ड, पसरा हुआ था, फैला हुआ था पूरे रोड पर। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, मैं आधा ही प्रवृत्त हुआ था, घूमा था, एंड गो बैक, और पीछे गया था। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो क्या थी, वो क्या था, गिरा हुआ एक पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी हुई ब्रांचेस, शाखाएँ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कन्वर्स चेयर, महेंद्र अपने आप को क्या करता है, जो महेंद्र जो कहानी सुन रहा होता है, वो क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, फैलाता है, किस पे, उस कैनवस चेयर पे। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और जो ईश्वरन की ये जो कहानी है उसको सुनता है अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मतलब कह सकते हो बिना किसी आलोचना के। आगे देखेंगे बेटा, कह रहा है द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, मतलब जो महेंद्र है वो कह रहा है कि वो प्लेस जहाँ से मैं आया था, मतलब कि ईश्वरन अब कहानी अपनी एक सुनाना शुरू कर रहा है, जिसको वो सुन रहा है। कौन सुन रहा है, महेंद्र सुन रहा है। कह रहा है द प्लेस, वो जगह, आई केम फ्रॉम, जहाँ से मैं आया हूँ, इज़ फेमस फॉर टिम्बर, वो किस लिए जानी जाती है, लकड़ियों के, टिम्बर मतलब होता है लकड़ियों का लट्ठा, ठीक है, लकड़ियों के लिए जानी जाती है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन प्रारंभ करता है। देयर इज अ रिच वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पे ढेर सारा लकड़ियों का जंगल था, मतलब जंगल था जिसमें ढेर सारी लकड़ियाँ थीं। द लॉक्स आर हॉल्डेड, जो लॉक्स मतलब लकड़ी के लट्ठे जो थे वो हॉल्डेड मतलब लाद दिया जाता था। ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट, किस पे लाद दिया जाता था, एलिफेंट की लॉरी मतलब एक गाड़ी कह सकते हो, जो या बैलगाड़ी जैसे कुछ कह सकते हो, जो एलिफेंट के सहारे खींची जाती हो, और उस पर क्या किया जाता था, उन लकड़ी के लट्ठों को लाद दिया जाता था। दे आर यूज वेल फेड बीस्ट, वे क्या होते थे, दे आर यूज मतलब कि वे जो होते थे वे बड़े वेल फेड बीस्ट, मतलब कि फेड मतलब कह सकते हो कि फेड मतलब खाने योग्य कह सकते हो, कि ऐसे कह सकते हो कि जो वे विशाल कह सकते हो या मजबूत खाए पिए पशु होते थे। कौन, जो हाथी होते थे वे बहुत ज़्यादा वेल फीड मतलब अच्छे से खाए हुए जानवर होते थे। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जब भी वे कौन, हाथी टर्न वाइल्ड, जब क्या हो जाते थे, जंगली हो जाते थे, मतलब कि पागल हो जाते थे, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत मतलब आप जानते हो कि जो हाथी को चलाता है या हाथी पे जो बैठ करके उसकी सवारी करता है, उसको गाइड करता है, वो महावत भी इज़ नॉट एबल, वो भी योग्य नहीं होता है टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने में। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, ईश्वरन इतने मतलब कि इतनी लंबी बात के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेटिक एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, इतनी बड़ी बात के बाद ईश्वरन ने क्या किया, जो हाथी था उससे संबंधित विस्तृत किस्सा छेड़ देता है। अब हाथी के बारे में वो बता रहा है, कह रहा है वन डे अ टस्कर, मतलब कि उसने अब उस कहानी को, जो कहानी वो सुना रहा था किसकी, लकड़ी के लट्टों की, जहाँ से वो रहने वाला था, उसको छोड़ करके दूसरी कहानी पे आ गया बीच में ही। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रूम आउट
स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल। कह रहा है एक दिन क्या हुआ, एक हाथी जो था स्केप्ड, भाग गया, फ्रॉम द टिम्बर, उन लकड़ियों के बाड़े से, यार्ड मतलब लकड़ियों के बाड़े से, एंड बिगेन टू रूम आउट, और बाहर निकल करके घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, जो क्या करने लगा, झाड़ियों को स्टैम्प करने लगा, मतलब दबाने लगा, मतलब कि कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और उखाड़ करके फेंकने लगा किसको, जंगली क्रीपर्स, बेलों को। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो शाखाएँ थी उनको भी तोड़ने लगा। यू नो सर, फिर आगे बोलता है आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी कैसे बर्ताव करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, जो ईश्वरन था वो वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट, ईश्वरन उस कहानी को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक था, ऑफ हिज ओन स्टोरी, खुद की कहानी सुनाने के लिए ईश्वरन क्या था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो अभी उठेगा, कहाँ से उठेगा, ज़मीन से उठेगा, एंड जंप आउट, और कूद जाएगा। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और वे क्या कर रहा था, अपने पाँव को पागल हाथी की तरह जोर जोर पटक करके दिखा भी रहा था, अनुभव एक्सपीरियंस दिखा रहा था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, जो वो हाथी था वे कहाँ पहुँच गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, मतलब बाहरी क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र मतलब कह सकते हैं आपकी बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया, मतलब कि जहाँ पे टाउन, कस्बे का जो बाहरी क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हों वहाँ पहुंच गया। ब्रेकिंग दी फेंचेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और जो चार दीवारियाँ बनी हुई थी उनको जैसे माचिस की तीली हो वैसे तोड़ते हुए जा रहा था। ही वुड कंटिन्यू, आगे बोलता है, इट केम इनटू द मेन रोड, जब वे मेन रोड पर आया, कौन, हाथी, एंड स्मेश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और उसने तहस नहस कर दी, तोड़ ढाली सारी दुकानें जो फल बेच रही थी। मड पॉट, जो लकड़ी, जो मिट्टी के पॉट्स थे, मतलब कि कह सकते हो आप पॉट्स मतलब गमले या घड़े कह सकते हो, एंड क्लोथ्स, और कपड़े। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, जो लोग थे वे इधर उधर, हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है इधर उधर अफरा तफरी में इधर उधर भागना, इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब वो जो हाथी था वे कहाँ घुस गया, स्कूल के ग्राउंड में चला गया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसने क्या किया, जो पत्थर की बनी हुई, ईंटों की बनी हुई जो दीवार थी उसे भी तोड़ दिया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे जो लड़के थे वे दौड़ करके कहाँ चले गए, क्लासरूम में चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने रूम को तेज़ी से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वैंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो बीस्ट, वे जो जानवर था, कौन, हाथी, वे क्या कर रहा था, वे ग्रंटेड, गरज रहा था, एंड वैंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूम रहा था, और क्या कर रहा था, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो फुटबॉल का गोल वाला खंबा था उसे उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और उसने वॉलीबॉल की जो जाल लगी हुई थी उसे भी फाड़ कर गिरा दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और उसने जो वहाँ पे पानी के लिए रखा हुआ जो ड्रम था उसे भी गिरा दिया, उसे भी लात मारकर गिरा दिया और फ्लैट कर दिया, पिचका दिया। ठीक है, आगे कह रहा है, एंड अपरूटिंग द स्ट्रब्स, और जो वहाँ झाड़ियाँ थीं उन्हें भी क्या किया, उन्हें उसने उखाड़ करके फेंक दिया। अपरूट करना मतलब जड़ से उखाड़ देना। मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, जबकि जो सारे टीचर थे वे सब कहाँ चढ़ गए थे, टेरेस पे चले गए थे, स्कूल की बिल्डिंग पे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेंडेंटेश ऑफ द एलिफेंट, जहाँ से वे असहाय रूप से, हेल्पलेसली असहाय रूप से सारे अध्यापक क्या कर रहे थे, उस हाथी को देख रहे थे। और कैसे देख रहे थे, डिप्रीडेशन ऑफ द एलिफेंट, मतलब उस हाथी के जो उत्पात था, जो हाथी वो जो कर रहा था, वो जो तोड़फोड़ कर रहा था उसको देख रहे थे असहाय रूप से। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक भी व्यक्ति नीचे मैदान पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, जो रोड थी वे भी पूरी खाली थी। एज इफ़ द इनहेबिटेशन ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, जैसा लग रहा था कि सारे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। जूनियर क्लास में पढ़ता था मतलब कक्षा 6 से 8 के बीच में। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और मैं पूरे इस ड्रामा को देख रहा था फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट कम ओवर मी सडनली, कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। आई ग्रैब्ड अ केन
फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। कह रहा है मैंने क्या किया, मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक बेंत ली, केन मतलब होता है बेंत, ले ली, एंड ऑफ द टीचर, एक टीचर से, एंड रैन डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे गया, एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, जो हाथी था वो गरजा। मिनेकिंगली शंक्स अ ब्रांच ऑफ द ट्री, और उसने फिर क्या किया, उसने मतलब घुर्राते हुए एक धमकी भरी मतलब कि अंदाज में कह सकते हो, पेड़ की एक शाखा को उखाड़ा। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसे उसने अपनी सूंड में पकड़ा हुआ था। आई स्टैम्प्ड इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वे जो हाथी था उसने क्या किया, स्टैम्प किया मतलब पटका अपने पैर को। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और क्या कर रहा था, ढेर सारी मिट्टी और धूल को उड़ा रहा था। इट लुक्ड फ्राइटेंड, वो थोड़ा भयभीत कर देने वाला था। बट आई मूव्ड स्लोली, लेकिन मैं जो ईश्वरन है वो कह रहा है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक छड़ी थी। पीपल्स वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, जो लोग थे वे देख रहे थे इस दृश्य को। और कैसे देख रहे थे, हिप्नोटाइज, जैसे कि मंत्रमुग्ध हो गए हों या जैसे सम्मोहित हो गए हों, वैसे। कहाँ से देख रहे थे, वहीं घर के पास ऊपर से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, जो हाथी था वो मुझे लाल आंखों से देख रहा था, मतलब गुस्से में देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वह तैयार था मेरी तरफ आगे बढ़ने को। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने वो जो ट्रंक था मतलब जो लकड़ी का लट्ठा था उसे ट्रम्पटेड लाउडली, मतलब कि उसे उठाया और तेज़ी से ट्रम्पटेड किया, मतलब तेज़ी से चिड़चिड़ाहट मारी। एट दैट, उस समय मूवमेंट, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी सारी ताकत को एक तरफ इकट्ठा करते हुए वैक्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक, मैंने क्या किया, तेज़ी से उसके पैर के तीसरे नाखून पर वैक्ड किया, जोर से वार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, वो जो प्राणी था, वो जो जानवर था, वो एक समय के लिए क्या हो गया, स्टन्ड हो गया, स्तब्ध हो गया। देन इट्स शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स, और फिर वे क्या हुआ, सिर से लेके पैर तक कांपने लगा और वहीं कोलैप्स हो गया, गिर गया। मतलब क्या कह रहा है कि उसने बताया ईश्वरन ने कि उसने हाथी को क्या किया, जब वो जब प्राइमरी में पढ़ता था, जूनियर में पढ़ता था, तभी उसने एक हाथी को भी क्या किया था, अपने बस में समूह में किया था, अकेले जा कर के। ऐसी उसने एक कहानी बताई। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बेटा, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश, इसी मतलब कि इसी पॉइंट के साथ ईश्वरन ने वो कहानी अधूरी छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और उठ गया बुदबुदाते हुए। क्या उठा, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं आता हूँ लौट करके, क्या करके, गैस जला करके, ताकि क्या हो जाए, खाना जो है, जो डिनर है वो गर्म हो जाए। महेंद्र वुड हैड बीन लिसनिंग विद द रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो महेंद्र था, जो क्या कर रहा था, लिसन कर रहा था, सुन रहा था, विथ रैप्ट अटेंशन, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुन रहा था, उसे अधर में लटका दिया गया था, मतलब कह सकते हो कि उसे उसने बीच में ही छोड़ दिया था। व्हेन ही रिटर्न, जब वे लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन ने क्या नहीं किया, ईश्वरन ने एकदम से कहानी का जो वो भाग था उसे नहीं पकड़ा या उसे नहीं सुनाना शुरू किया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को क्या करना पड़ा, उसे याद दिलाना पड़ा, दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, की जो कहानी वो सुना रहा था उसका निष्कर्ष क्या है, अभी बचा हुआ है। फेल, अच्छा। अ वेटेरिनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, मतलब वेटनरी मतलब होता है, वेटनरी डॉक्टर जो होता है वे क्या होता है, वे जानवरों का डॉक्टर होता है। ये जो आपको कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये वेटनरी डॉक्टर, ये मतलब क्या होता है, जानवरों का डॉक्टर। तो कह रहा है जो जानवर का डॉक्टर था वो समन, उसे क्या किया गया, उसे बुलाया गया, किस लिए, टू रिवाइव द एनिमल, जो जानवर था उसे फिर से रिवाइव करने के लिए, मतलब मूर्छा से उठाने के लिए, जो बेहोश हो गया था। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, ईश्वरन जो था वो क्या कर रहा था, स्ट्रक कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, ईश्वरन ने क्या किया, बस यूं ही कंधे उचकाए और क्या किया, उसने बताया कि 2 दिन बाद उसे महावत के द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया। वेल, डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, मतलब उसने तब जो महेंद्र था उसने पूछा, अच्छा तुमने इसे कैसे किया ईश्वरन, तुमने जानवर को कैसे नीचे गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर,
तो ईश्वरन बोल रहा है ये सब चीज़ें कैसे की गई, एक जापानीज़ कला, जापान की एक कला है जिसके अनुसार की गई। कराटे और जू जिटस इट इज़ कॉल्ड, इसे कराटे या जू जिटस भी कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, ये क्या करता है, टेम्परली मतलब अस्थायी तौर पे क्या कर देता है, पूरे नर्व सिस्टम को ही पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, मतलब कोई एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब ईश्वरन कोई ऐसी कहानी न सुनाता हो। हॉरर जो एडवेंचरस हो, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो कि साहसिक कार्यों से भरी हो, या हॉरर हो या रहस्यमयी हो, या हॉरर मतलब कह सकते हो भय या डरावनी या भूतिया, या एंड सस्पेंस और रहस्यमयी हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, ये जो कहानी थी, वेदर कह सकते हो, वेदर कह रहा है मतलब कि वेदर, यद्यपि ये जो कहानी थी वो क्या थी, एक क्रेडिबल थी, मतलब कि कह सकते हो कि एक सुनने में तो आनंददायक थी लेकिन जिसे सुना जा सकता था, और नॉट। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र इसको सुनने में आनंद उठाता था बिकॉज ऑफ द इनमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्यों, क्योंकि वो एक तरीका, जिस तरीके से वे बोलता था, इनइमिटेबल मतलब कह सकते हो कि ऐसा तरीका जिससे सबको आनंद मिलता हो, उस तरीके से जो बोलता था वो तरीका ही एक ऐसा था जिससे लोगों को वो कहानी पसंद आती थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, ईश्वरन सीम्ड ऐसा प्रतीत करता था, जो ईश्वरन था वे प्रतीत करता था मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी, मतलब जो टीवी वहाँ पे जो टीवी जो, क्योंकि वो अक्सर कहीं ना कहीं महेंद्र इधर उधर जाया करता था, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कमरे में टीवी हो, वहाँ टीवी न होने का जो अभाव था उसको पूरा कौन करता था, महेंद्र के कमरे के टीवी के न होने के अभाव को ईश्वरन खुद पूरा करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या मैं आज कुछ विशेष खाना बना सकता हूँ रात के लिए सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। जो ईश्वरन था उसने क्या कहा कि आखिरकार ये जो आज का दिन है वे एक बहुत ही शुभ दिन है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, क्योंकि परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस, आज के दिन हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए सर। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया। एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल, और उसने जो ईश्वरन की ये जो क्षमता थी, ये जो खाना पकाने की जो क्षमता थी उसको कम्प्लीमेंटेड किया, मतलब प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वे बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था। बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जैसी आशा नहीं की जा सकती थी, लॉन्च इन टू अ मोस्ट गेरियस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, मतलब लेकिन जैसी आशा नहीं की गई थी, अचानक ही उसने क्या किया, भूत प्रेतों से की भड़कैली कहानी शुरू कर दी। यू नो सर, उसने कहा आप जानते हैं सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है, वो वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वे क्या था, वे पहले क्या था, एक ब्यूरियल मतलब कब्र जैसा कह सकते हो कि जहाँ पे कब्रिस्तान कह सकते हो, कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ किया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवियर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, मतलब महेंद्र जो था वे क्या हो गया, जर्क्ड आउट हुआ, मतलब कि कह सकते हो कि महेंद्र ज़्यादा बहुत थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिया, क्यों, क्योंकि वॉज जर्क्ड आउट द प्लीजेंट रिवियर, मतलब कि जो उसे खाना खाने के बाद जो अचानक झटके जैसा लगा, क्या लगा कि ही ड्रिफ्टेड इनटू द आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, एक संतुष्ट खाने के बाद वो क्या सुनाने जा रहा है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई वाज अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, मतलब ईश्वरन ने बोला कि मैं जानता हूँ पहले दिन से स्वयं, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक
इंसान का कंकाल देखा था, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में गिरा हुआ। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल, मुझे ढेर सारी हड्डियाँ दिखी हैं। स्कल मतलब कहते हैं कि दिमाग, जो सिर का की खोपड़ी होती है वो कहते हैं मानव खोपड़ी, उसको कह रहा है। एंड बोन्स, और हड्डियाँ दिखी हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने इसके आगे अपनी कहानी कंटिन्यू रखी। और क्या रखी देखते हैं अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। अब वे क्या करने जा रहा था, अब वे जा रहा था बताने ना कि कभी कभी रात में उसे भूत कैसे दिखता था। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक अच्छा बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ, मतलब लेकिन एक जो भूत कह रहा है वो बता रहा है कि एक डरावना भूत किसका, औरत का, जो सामने आ गया ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूर्ण चांदनी थी, मतलब जब पूर्णिमा थी उस दिन रात में, मध्य रात्रि में मेरे सामने एक औरत का भूत आ गया। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वे एक अगली मतलब भद्दा प्राणी था। विथ मैटेड हेयर, जिसके बहुत ही ज़्यादा जो बाल थे वे कैसे थे, मैटेड थे। मैटेड मतलब कह सकते हो कि बहुत ही जो उलझे हुए थे। एंड श्रिवल्ड फेस, और जो उसका चेहरा था वो श्रिवल था। श्रिवल मतलब कह सकते हो, श्रिव मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ी हुई, तो झुर्रीदार था। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फ्यूटस इनटू इट्स आर्म, जैसे कि एक हड्डी, इंसान की हड्डी हो, जो कंकाल हो, और जिसको क्या हो, जिसने क्या किया हो, होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, जिसने अपने बाहों में एक इंसान के शरीर को पकड़ा हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र जो था वो कांपने लगा इस वर्णन से। एंड इंटरप्टेड रेडर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, और उसने हस्तक्षेप करते हुए बोला कि क्या तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जैसे भूत या आत्मा। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक फिगमेंट है, मतलब कि कल्पना है, ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी सोच की। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अपनी पाचन तंत्र को जो क्या करो, चेक करो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खता की बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम को छोड़ दिया, किसने, महेंद्र ने। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और पूरी रात के लिए चला गया बाहर। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डे, और एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन मुझे कपल ऑफ डे 2-3 दिन के अंदर बात नहीं करे, मतलब 2-3 दिन बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले ही सुबह ही वो सरप्राइज, वे आश्चर्य था, टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि जो ईश्वरन था, जो उसका कुक था, वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, और टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बात करने का जो उसका नेचर था उसी तरीके से वे सामान्य तौर पे फिर से उसके सामने था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन, ऑन महेंद्र पर फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसने अपनी बहादुरी बातों में, वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज, मतलब कि जो महेंद्र था, कह रहा है कि जो महेंद्र था सोने तो गया लेकिन एक निश्चित बेचैनी के साथ गया। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वो बिस्तर में, ठीक है, जब जाता था तो पियर्ड इन डार्कनेस आउटसाइड द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड के बगल में जो उस विंडो खिड़की थी उससे वो बाहर देखा करता था, पियर्ड करता था, झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विकिनिटी, कि ऐसी कोई भी मूवमेंट या ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं है, कहाँ पे, उस डार्क शेप इन दी विसिनिटी, उस अंधेरे में। बट ही कुड ओनली सी अ शी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे क्या दिखती थी, समुद्र की अंधेरी में दिखती थी, अंधेरा दिखता था। विद अ ट्विंकलिंग लाइट्स, जहाँ पे चमकती रहती थी, टिमटिमाती रहती थी, ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे, फैक्ट्रियों की लाइटें मीलों दूर से। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून लाइट, जो महेंद्र था वो हमेशा पसंद करता था क्या, मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑफ द फुल मून लाइट। फुल मून मतलब कह सकते हो पूर्णिमा की रात में मिल्क वाइट, दूध जैसा सफ़ेद
क्या लैंडस्केप, जो भूदृश्य दिखे वो चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता था, उसकी वो पसंद भी उसे आती थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब उसने ईश्वरन की भूत की कहानी सुनी थी, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने छोड़ दिया था देखना बाहर खिड़की के, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, यहाँ तक कि जब वो चंद्रमा पूरा हो तब भी। कह रहा है वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात जब महेंद्र की नींद खुलती है रात में, तो कैसे खुलती है, बाई द मून क्लोज टू हिज विंडो, एक थोड़ी रहस्यमय आवाज़ जो आ रही थी उसकी खिड़की के पास। एट फर्स्ट, पहले ही पुट, कह रहा है कि जो एक रहस्यमय आवाज़ थी उससे वो क्या होता है, थोड़ा सा उलझता है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर अ वॉइस, पहले उसको लगता है कि कोई एक बिल्ली होगी, जो बिल्ली की आवाज़ होगी, उसे ऐसा लगता है कि शुरुआत में उसे यह सोचता है, छोड़ देता है कि कोई बिल्ली होगी जो चूहे की तलाश में घूम रही होगी, लेकिन बट द साउंड वॉज टू ग्रेचुअल फॉर अ कैट, लेकिन जो वे आवाज़ थी वे बिल्ली की आवाज़ जितनी अधिक नहीं लग रही थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his fall, लेकिन वो क्या कहता है, उसे बाहर देखने की उत्सुकता का मना करता है। उसके अंदर मन तो आता है कि बाहर देखे कि क्या आवाज़ है, लेकिन वो फिर उसे सोचता है कि नहीं, बाहर नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा दृश्य लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा मुझे न दिख जाए जो क्या कर दे, उसके हृदय को रोक दे, स्टॉप हिज हार्ट, उसके हृदय को रोक दे। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेन, लेकिन जो वे आवाज़ थी, जो उसकी रोने की आवाज़ थी, वे तेज़ हो रही थी और यह क्लियर हो रहा था कि वो बिल्ली की नहीं, ऐसा लग रहा था धीरे धीरे कि वो बिल्ली वाली आवाज़ नहीं है। ही कुड रेसिस्ट द टेम्पटेशन, लेकिन जो उसका लालच था वह उसे रोक नहीं पाया ज़्यादा देर तक। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो शील, ही लुक्ड आउट फॉर अ वाइट शीट ऑफ अ मून लाइट आउटसाइड, और अपने आप को वह थोड़ा सा झुका करके खिड़की के ऐसे झुका लिया था कि खिड़की के स्तर से वे थोड़ा सा बाहर देख सके, और उसे बाहर सफ़ेद चादर में चांदनी दिख रही थी, चांदनी जैसी दिख रही थी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, एक अंधेरे में काले बादल जैसी आकृति एक गट्ठर को कसकर पकड़े हुई थी, ऐसा उसे लगा। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, जो महेंद्र था वे ठंड का पसीना उसके ऊपर छूटने लगा, ऐसा लगा जैसे कि जो उसका ऐसा लगा उसे कि जो ठंड है वो उसका पसीना छूटने लगा और वह कांपते हुए पीछे तकिए पर गिर पड़ा। पेंटिंग, कांपते हुए गिर पड़ा। एंड ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्री एक्सपीरियंस, और अंततः सामान्य तौर पे वह इन सब डरों से के अनुभव से उबर पाता। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, निश्चित ही उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि स्वयं से तर्क करने लगा, कि प्रारंभ करने लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है, क्या होगा, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट, और ये कोई ना कोई किसी प्रकार का ऑटो सजेशन, मतलब अपने आप में खुद तर्क ले रहा था। सम ट्रिक, कुछ विचार सोच रहा था, दैट हिज सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसका सब कॉन्शियस मतलब कह सकते हो कि जो अवचेतना थी, कोई छल जैसी जो उसकी अवचेतना थी ने मुझसे किया होगा। उसे ऐसा लगा था कि कोई ने किसी ने मुझसे मजाक किया होगा। बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, हैड अ बाथ, उसने नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और जब बाहर आया क्या करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडन फ्रॉम हिज मेमोरी, जो डर था, पिछली रात का जो डर था वो उसके सामने क्या हो गया था, धुंधला पड़ चुका था, मतलब वो भूल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन ने उसका स्वागत किया डोर पे, विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, अपने लंच पैकेट और बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था, ईश्वरन ने ग्रिंड किया, ठीक है, दांत दिखाए और कहा, क्या कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट वॉज अ फ्यूटस इन इट्स आर्म। ध्यान करिए, आपको मैंने वो दिन याद करिए जब मैंने आपको क्या किया था, एक कहानी बताई थी जिसमें कोई भूत, कह रहा है ना कि एक महिला भूत क्या की हुई थी, अपनी बाहों में कुछ ली हुई थी ना, फ्यूटस मतलब उसके हाथ में कुछ था। यू वर सो एंग्री, आप बहुत गुस्सा हुए थे मुझसे, फॉर इमेजिनिंग थिंग, कि मैं ऐसी चीज़ें सोचता हूँ। वेल यू शॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने पिछली रात तो उसे खुद भी देखा। आई कम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ द मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं आया था दौड़ करके जब मैंने आवाज़ सुनी थी आपके कराहने की उस रात। अ चाइल्ड वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन,
जो महेंद्र के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई, मतलब कि कह सकते हो कि महेंद्र के अंदर एक चिल जैसी, मतलब कि कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कपकपी जैसी उठी उसके अंदर। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वे इंतज़ार नहीं करता है कि ईश्वरन अपने सेंटेंस को पूरा करे। ही हरीड अवे, वे जल्दी से बाहर जाता है टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को, एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और उसके हाथ में जो पेपर थे, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और जल्दी से जल्दी सारे काम करता है ताकि वे अगले दिन ही क्या कर सके, उस भूतिया जगह को छोड़ सके। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि महेंद्र के अंदर भी अब वो डर ईश्वरन के द्वारा जो बनाया गया था, ये जो कहानी थी, उस जैसा डर उसके अंदर भी बैठ गया था। ठीक है बेटा, चलिए।